18 मई को जब वो पहली बार अपने जहाँ के वो रहने वाले हैं महाराष्ट्र, वहाँ पहुँचे एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो वहाँ उनके स्वागत में जो प्रोटोकॉल होना था उसकी जो अनदेखी हुई, उसे लेकर उन्होंने भी अपना दुख जाहिर किया। और इस प्रोटोकॉल में ना तो वहाँ स्टेट चीफ सेक्रेटरी, ना ही डीजीपी और ना ही मुंबई पुलिस कमिश्नर, इन तीनों में से कोई भी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा। इसके बाद लगातार ये मुद्दा जो है वो गहराता गया कि आखिर क्या कारण था कि ये तीनों ही पदाधिकारी नहीं पहुंचे और उन्हें रिसीव नहीं किया गया। इस प्रोटोकॉल की अनदेखी को महज इस बात तक रखना कि गलती हो गई या तीनों में से चूक हो गई किसी तरीके की, यहाँ तक ये बात नहीं रही। बात पहुंची कि इस देश में जब मुख्य न्यायाधीश को भी उनकी जाति की वजह से इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो इस देश में बाकी लोगों का, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उनका क्या हाल होगा। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ दीदी निर्देश सिंह जी हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च पद पर आसीन एक व्यक्ति को भी जब उनकी जाति की वजह से इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां एक नॉर्मल विधायक भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उनके पीछे काफिला चला जाता है और तमाम दूर दूर तक, कई किलोमीटर्स तक वहां पे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उनके लिए एक पैर पे पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था खड़ी हो जाती है। ऐसे में जब मुख्य न्यायाधीश, वो भी निर्वाचित मुख्य न्यायाधीश, जब कहीं पहुंचते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए तीनों ही बड़े पदाधिकारी में से एक भी वहां नहीं पहुंचता। कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, ये बात तो उन्होंने खुद पब्लिकली मंच से बिल्कुल सबको बताई है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाय मिस्टेक हो गया, और इस बात को खुद सीजीआई साहब समझते हैं कि ये बाय मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझकर जातीय जो अंदरूनी अभी तक लोगों के जहन में बैठी हुई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन मन है कि मानता नहीं है कि दलित को वो सम्मान दे दे, अंदर से नहीं निकलता। तो यही हुआ BR गवई साहब के साथ कि जब वो गए तो लगा होगा कि जैसे गांव, गली, मोहल्ले या देहात में या दूर दराज खेतों में मजदूरी करने वाले लोगों को ऐसी मानसिकता रखी जाती है कि अरे इनका तो काम ये है कि न्याय, जिसको न्यायमूर्ति का नाम दिया जाता है, जिससे एक गरीब व्यक्ति भी उम्मीद रखता है, जब वो सबसे थक जाता है, समाज से पिट जाता है या सबसे उसकी उम्मीद छूट जाती है, तब वो उधर नजर रखता है कि मैं वहां जाऊंगा और वहां से मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन जिससे न्याय की उम्मीद रखी जाती है वो खुद अन्याय का शिकार हुआ। केवल किस लिए? कास्टिज्म। कास्टिज्म इतना गहरा है भारत के अंदर कि आप राष्ट्रपति बन जाएं तब ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, अगर आप सीजीआई बन जाए तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात यह है कि दलित जब बड़े पदों पर पहुंच जाता है तो वो कास्टिज्म छोड़ देता है। वो ये सोचता है कि अब मैं एक बराबरी का स्थापित करूं, और वो अपने बयान में, अपने कामों में ये कोशिश करता है कि भाई मुझ पे कोई जातीय टैग ना लगे, है ना, सामान्य होने की कोशिश करता है। ये काम BR गवई साहब ने भी किया। जब क्रीमी लेयर की बात आई तो क्रीमी लेयर पर BR गवई साहब ने कहा कि जब एक बच्चा IAS बन जाता है तो उसके बच्चे के पास अब कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होती है ना, उसके साथ कोई जातीय भेदभाव भी नहीं होता है, तो अब उसको क्रीमी लेयर में डाला जाए और उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यानी उन्होंने उस पर सामान्य लोगों की तरह, सामान्य जनरल लोगों की तरह सोचकर अपना बयान दे दिया, जबकि वो किसी सड़क चलते किसी आम व्यक्ति का बयान नहीं कि वो उसको दर्ज नहीं किया जाएगा। उनका बयान पूरी न्यायपालिका पर प्रभाव डालता है, समाज पर प्रभाव डालता है। तो उन्होंने जो ये बयान दिया वो सामान्य होकर दिया। उन्हें लगा कि अब तो मैं बड़े पद पर हूँ तो मैं एक सामान्य होने की कोशिश करूं, और जातीयता छोड़ करके वो अपने सामान्य लोगों के साथ, क्योंकि दोस्ती सामान्यों के साथ हो जाती है, सीट सामान्य लोगों के साथ हो जाती है, तो सोच भी सामान्य करने की कोशिश। लेकिन अब जो ये उनका स्वागत हुआ है, आपको लगता है कि इस तरीके का जो पहला ही उनको स्वागत में एहसास दिला दिया गया, उसके बाद उनके आने वाले जो फैसले होंगे, या अब वो समाज को उस नजरिए से देख सकेंगे? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा उनके साथ, ठीक है। ये उनका दर्द था जो मन से बहुत जल्दी निकल आया, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर होकर भी उन्हें प्रोटोकॉल नहीं मिली, तो वो दर्द था जो छलक गया मंच पर। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ तक आए होंगे तो उन्होंने कभी कास्टिज्म नहीं देखा होगा। इस कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को कदम कदम पर देखना पड़ता है, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट हुआ है, पूरा पब्लिकली हुआ है, और वो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने बोल भी दिया। पर मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक के उनके काम रहे हैं,
उन्होंने वैसे कहा है मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं बाबा बिल्कुल। साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उस तरह से उम्मीद की जा सकती है। विश्वास तो नहीं मुझे होता, क्योंकि जो जितने बड़े पोस्ट पर गया, बाबा साहब की उस लाइन को उन्होंने साबित किया कि बाबा साहब ने कहा कि मुझे जितने ज्यादा शिक्षित लोग थे उन्होंने धोखा दे दिया। तो ऐसा ही आज उन्हें एहसास भी हो रहा होगा कि शायद मैंने क्रीमी लेयर पर जो जनरल होने का, उनके बराबरी करने का मैंने जो काम किया, वो मैंने अपने लोगों के साथ धोखा किया। और आगे उम्मीद करते हैं कि वो इस धोखे का जो सही समाज के लिए काम कर सकते हैं अपनी बड़ी पोस्ट पर, वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस पोस्ट पर आने के लिए ना जाने कितने सारे उन्होंने जातिवाद का सामना किया होगा आज तक। ऐसा नहीं होगा कि उन्हें कदम कदम नहीं झेलना पड़ा होगा। इस देश में जब भी हम बात करते हैं कास्टिज्म की या जातिवाद की, तो हम कहते हैं कि नहीं, चीज़ें बेहतर हुई हैं। अभी फूले फिल्म चल रही है, उसको लेकर तमाम लोगों ने विरोध भी किया, उसके बाद फिल्म आई, जिन लोगों ने देखा उन्होंने तारीफ भी की। 150 साल हो गए उस बात को, आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग कहते हैं नहीं, चीज़ें बेहतर हुई हैं, पहले कुछ और स्थितियाँ थी पर अब स्थितियाँ बेहतर हैं। पर जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं और ये चीज़ जाहिर होती है कि आपका पद आज भी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप डॉक्टर BR अम्बेडकर ही क्यों ना बन जाए, लेकिन आपकी जाति पर ही लोग आपको पहचानेंगे और आपकी जाति के स्तर के साथ ही आप पे व्यवहार होगा। देखिए, जो कहते हैं ना कि चीजें बदली हैं, सुधरी हैं, अच्छी हुई हैं, अब पहले जैसा नहीं रहा, ये वही लोग कहते हैं जो जिनके अंदर कास्टिज्म कूट कूट कर भरा होता है। क्योंकि वो ऊपर से एक लेप चढ़ा देना चाहते हैं अच्छाई वाला, अंदर चाहे सड़ांध मार रही है उसी सोच की, वो उस व्यक्ति के खुद के दिमाग में है, चल रहा है कि इससे जो बात करूं मैं कितने लेवल तक मुझे करनी है, कितना इसके साथ व्यवहार रखना, कैसा खाना पीना रखना, कितने रिश्ते डेवलप करने हैं, कहाँ तक इसके साथ अपनी चीजें शेयर करनी है। तो उसके अंदर ये सब चीजें चल रही है जो 200 साल 150 साल पहले था कास्टिज्म, वो ब्रेन में चल रहा है। लेकिन जुबान पर क्या है कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं यार, अब हम लोग सब सामान्य हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, कास्टिज्म नहीं है। आप देखेंगे जब बात आती है व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति सामान्य जनरल किसी भी ऐसी कम्युनिटी या ओबीसी के साथ में व्यवहारिक रूप से पर्सनली तौर पर अच्छा व्यवहार कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मैंने जनरल के लोग देखे अच्छा व्यवहार करते हैं, मेरे भी कई दोस्त हैं जो बहुत अच्छा व्यवहार देते हैं। लेकिन जैसी डाइवर्सिटी की बात आती है, जैसे राइट्स की बात आती है, समानता की बात आती है, पूरी कम्युनिटी को बराबर उठाने की बात आती है, या अधिकारों को सब में बराबर बराबर बांटने की बात आती है, तब वो अगेंस्ट हो जाते हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि एक तरफ जहां समाज खुश हो जाता है कि हमारे दलित जो हैं वो देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए, हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई, इस तरह के जो पद दे दिए जाते हैं, इसमें ही लोग खुश होते रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ भी, चाहे राष्ट्रपति को जब संसद निर्माण हो तो उनको वहां पूजन में नहीं बुलाना, या फिर जिस तरीके से अभी BR गवई साहब के साथ हुआ, इस तरीके की व्यवस्था में जब उन लोगों को भी ढाला जाता है, तब ये लोग चुप क्यों हो जाते हैं, तब समाज इस पर बात क्यों नहीं करता? पता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा भारत जब हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो 6-7वें नंबर पर आता है, लेकिन जब हम पर्सनल पीपल की जब इनकम देखते हैं तो 136वें नंबर पर आता है। तो ऐसे तो ऊपर से दिखाई जाती है 4 पोस्टें कि देखिए तो इस लेवल पे बैठे, अभी भी इनको ये मिल रहा है, अरे अब कहेगा जाति पाते यार, ये तो यहाँ बैठ गए। लेकिन जैसे जब इनकी इतनी बड़ी संख्या को पीछे जाकर देखते हैं तो ये आड़ लगाई जाती है इनकी, कहते हैं ना वॉल करी जाती है पीछे, जो बेचारे गरीबी है, जो दमन है, जो शोषण है, उसको छुपाने के लिए एक व्यक्ति से आड़ की जाती है, वॉल बनाई जाती है ताकि पीछे के लोग ना दिखाई जाए। तो ये एक तरह का एक चेहरा दिखा करके करोड़ों लोगों का शोषण करने का एक अच्छा तरीका अब प्रेजेंट सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे ही आप देखेंगे कि राष्ट्रपति तक रहे, अभी भी है, अब आदिवासी हैं, उससे पहले SC रहे, और अब CGI भी SC हो गए। लेकिन क्या शोषण बंद हुआ? क्या लाखों लोगों की जो फाइल है, हाई कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, जो न्याय की उम्मीद में धूल खा रही हैं, क्या उन पर कभी नजर डाली जाएगी? क्या उन पर उन्हें न्याय मिल पाएगा? जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादा का केस पोता लड़ रहा है, पोते का केस पर पोता तक आ गया, लेकिन न्याय नहीं मिला, क्या उन लोगों को न्याय के लिए उन्हें विश्वास जगेगा? कैसे जगेगा? मुझे तो लगता है कि वो और ज्यादा मनोबल टूट जाएगा जब CGI तक का जो प्रोटोकॉल उनके साथ कास्टिज्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सामान्य व्यक्ति का मनोबल और ज्यादा टूट जाएगा, यार हमें ही क्या न्याय मिलेगा जब CGI के साथ न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। और जब द्रौपदी मुर्मू जब मंदिर जाती हैं तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती है,
जब रामनाथ कोविंद जी मंदिर जाते हैं तो सीढ़ी पे बैठकर पूजा करके आ जाते हैं। तो इस हालात में ये दर्शाया जाता है कि तुम किसी भी लेवल पे चले जाओ, तुम संवैधानिक रूप से किसी बड़े पद पर पहुंच सकते हो, ताकतवर पद पर, लेकिन अगर सामाजिक और धार्मिक सिस्टम में अगर हम आपको देखेंगे तो उसी नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए को हम 1947 से पहले फॉलो करते थे। ये उनकी सोच है।